भूमि स्वतंत्रता की मांग कर रही है। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ऐसा कहना था नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का, जिनकी आज 125वीं जयंती संपूर्ण देश में मनाई जा रही है। स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारों को और शहीदों के परिवारों को सम्मानित किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि सुभाष चंद्र बोस जी का कितना बड़ा योगदान है हमारे देश को आज आज़ाद कराने के लिए। और यहाँ पर कार्यक्रम भी रखा गया है। यहाँ पर सरपंच हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। सरपंच साहब, क्या कहोगे, बोस जी की आज जयंती जो है वो मनाई जा रही है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की आज ये 125वीं जयंती पूरे देश भर में मनाई जा रही है। देश भर के साथ साथ आज हरियाणा प्रदेश की अगर हम लोग बात करें तो हरियाणा प्रदेश में 7800 से ज़्यादा स्थानों पर आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की 125वीं जयंती के लिए भिन्न भिन्न, चाहे वो सरकारी स्कूल हो, चाहे वो मंदिर का कंपाउंड हो, मतलब ऐसे कोई भी, क्योंकि बरसात की सूचना थी तो माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी की तरफ से पहले ही ये दिशा निर्देश थे कि नेताजी की 125वीं जयंती का हम ऐतिहासिक प्रोग्राम करेंगे, उसको किसी भी हॉल में ऐसे स्थानों पर करेंगे। तो आज पूरे प्रदेश के लिए एक ऐतिहासिक दिन है और इसके लिए शुक्रगुजार हैं हम हरियाणा सरकार का, देश की सरकार का, और यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी का, जिनके नेतृत्व में हमें अभी 28 तारीख से 1 तारीख तक पोर्ट ब्लेयर में, जहाँ नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ादी का अपना झंडा 1943 में ही फहरा दिया था, ऐसे स्थान पर वहाँ ले जाकर हमें विस्तृत रूप से जो जानकारी दी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन के बारे में और स्वतंत्रता में जो उन्होंने देश के लिए योगदान दिया उसके बारे में विस्तृत रूप से वहाँ जानकारी हुई। किस तरीके से देश के शहीदों को, देश के स्वतंत्रता सेनानियों को वहाँ प्रताड़ित किया जाता था, वो सारी चीज़ें वहाँ विस्तृत रूप से हमें दिखाई गई, उसके बारे में हमें जानकारी दी गई। उसी समय वहाँ माननीय अध्यक्ष जी ने, नेताजी ने जहाँ सबसे पहले झंडा फहराया था, वहाँ माननीय इंद्रेश जी के साथ मिलकर वहाँ ध्वजारोपण किया और वहीं से ये ऐलान कर दिया था कि हरियाणा प्रदेश में इस बार ऐतिहासिक होगी नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की 125वीं जयंती। और उसी को देखते हुए आज पूरे प्रदेश में 78 से ज़्यादा स्थानों पर आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की ये 125वीं जयंती मनाई जा रही है। मैं पुनः सभी देशवासियों को नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की आज़ादी के इस महान स्वतंत्रता सेनानी वीर मतवाले को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। हमारे देश के अंदर एक आज़ादी कराने को लेकर सुभाष चंद्र बोस जी का कितना बड़ा योगदान था, उसके बारे में हमें पता चला। आप क्या कहेंगे, आज के दिन को इतने धूमधाम से मनाया जा रहा है, पहले कभी जो है इस योगदान को याद नहीं किया गया, लेकिन आज जो है याद किया जा रहा है। 125वीं जयंती इतने धूमधाम से जो है मनाई जा रही है। देखिए, अगर मैं बात करता हूँ बीजेपी की, तो बीजेपी तो हर वर्ष इस चीज़ को मनाती रही है। बट हाँ, ये बात ठीक है कि पहले दूसरे लोग सरकार में रहें, जो उनके योगदान को हमेशा दबाने की कोशिश की गई और कभी भी सामने लाने की कोशिश की नहीं गई। इवन जैसे भी बताया जा रहा था कि पोर्ट ब्लेयर में बहुत सी बार चीज़ों को हटाने की भी कोशिश की गई कई पुरानी सरकारों के। यहाँ मैं एक बार नाम तो नहीं लेना चाहूँगा, बट सबसे बड़ी बात यह है कि मेरी नज़रों में तो जितने भी क्रांतिकारी रहे हैं उनमें से सबसे बड़ा कोई नाम है तो वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का ही है। क्योंकि उन्होंने ही ये चिंगारी सच्चे देश भक्तों के बीच में डाली थी कि आज़ादी चाहिए हमें और अंग्रेज़ों का सर कुचल देना चाहिए और आज़ादी हमें चाहिए। और जैसे कि बताया जा रहा है कि 1943 में इन्होंने पोर्ट ब्लेयर को अंग्रेज़ों से वैसे ही उसी वक्त ही छुड़वा दिया था और वहाँ उस वक्त झंडा ठहरा भी दिया था। बाकी तो सिर्फ औपचारिकता ही रह गई थी, कुछ सालों के अंदर सिर्फ औपचारिकता ही रही। मैं तो यही कहूँगा कि अभूतपूर्व इनका योगदान है और सच्ची जो हमारी आज़ादी है वो इन्होंने ही हमें दिलाई है। इससे ज़्यादा तो कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। इनको पूजा जाना चाहिए और जितने भी बड़े, आप ये कह सकते हैं, जो कार्यक्रम आज हरियाणा के अंदर इनकी जयंती के लिए मनाए जा रहे हैं, उसके लिए सच में ही बीजेपी का तहे दिल से शुक्रिया, ताकि जितने भी लोग इसके बारे में नहीं जानते थे उनके बीच में भी ये जानकारी पहुँचे कि जो सच्चे जो देशभक्त थे, जो राष्ट्रवादी थे, जिन्होंने हमें आज़ादी दिलाई है, वो इनका सबसे बड़ा योगदान उसमें रहा है। बस यही मैं कहूँगा।
यहाँ पर बिल्कुल, यहाँ पर जो तमाम लोग हैं वो बड़े उत्साह के साथ यहाँ पर जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी को यहाँ पर याद करते आ रहे हैं। आप क्या कहेंगे, पहली बार जो है सेनानियों को याद किया गया है, आप शहीदों को याद? मैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस को और उनके कामों को और देश के लिए जो उन्होंने समर्पित किया अपने आप को, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं भूतपूर्व सैनिक राजेश कुमार, उसके कर्म और निष्ठा भाव से बहुत प्रभावित हुआ और मैंने देश की आर्मी भी ज्वाइन किया। उसके टाइम जो देश में सेनानी थे और उनके प्रति जो उनको यातनाएं दी गई थी स्वतंत्रता से पहले, उसके लिए बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने हमारे देश को खून दो आज़ादी दे, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, उसके लिए वो नारा साबित किया और आज़ादी दिलाई। सुभाष चंद्र बोस इज़ द ब्रिलियंट स्टूडेंट ऑफ इंडिया। जब वो इंग्लैंड गए 1918 में, तब ब्रिटिश सरकार ने उनको सिविल नौकरी के लिए अपॉइंटमेंट किया, लेकिन उन्होंने अपने देश के लिए कुछ काम करने के लिए, कुछ देश को समर्पित करने के लिए उन्होंने वो उस जॉब को मना किया और वापस इंडिया आए और उन्होंने आज़ाद हिंद फौज का संगठन किया, आज़ाद हिंद फौज बनाई। उसके बाद उन्होंने देश को आज़ादी दिलाई और मैं उसके लिए बहुत आभार व्यक्त करता हूं और बार बार जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बिल्कुल, हर कोई जो है यहाँ पे बड़े खुश मिजाज के साथ ये बात कह रहा है कि आज हमें बड़ी खुशी है कि आज जब सुभाष चंद्र बोस जी को याद किया जा रहा है तो हमें सम्मानित किया जा रहा है। पहले ऐसा बोस आज बेशक हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी बातें आज भी हमारे दिल और दिमाग में जीवित हैं। उनकी सोच आज भी हमारे जीवन में बदलाव का काम कर रही है। बोस के मुताबिक हमारी यात्रा कितनी भी कष्टदायक हो, हमारी राह कितनी भी भयानक और पथरीली हो, फिर भी हमें आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि सफलता का दिन बेशक दूर हो सकता है, लेकिन उस दिन का आना अनिवार्य है। गुरुग्राम की हर छोटी बड़ी खबर के लिए YouTube पर सब्सक्राइब करें गुरुग्राम प्लस और Facebook और Instagram पर फॉलो करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप हमें कॉल और व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9643107600।